हेलो एंड वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। मेरा नाम है जूही और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल। लेट्स सी कि आज के एडिटोरियल में क्या-क्या हम सीखने वाले हैं और क्या आर्टिकल है। तो पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि किसी भी आर्टिकल की रीडिंग का मेन पर्पस जो होता है अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाना, लर्न करना वोकैबुलरी एंड ग्रामर के कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानकारी मिलती है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर्टिकल को पढ़ने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो वोकैबुलरी है ताकि हम बेहतर तरीके से आर्टिकल को समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आगे वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं एंड पहला जो वोकैब का वर्ड है हमारा वो है फोरकास्ट। फोरकास्ट का क्या मतलब होता है? प्रिडिक्ट करना या एस्टिमेट करना, क्या फ्यूचर इवेंट को या ट्रेंड को। ठीक है, तो पूर्वानुमान बेसिकली इसे हम कहते हैं। एंड वेदर फोरकास्ट सभी को पता है कि वेदर जो है अगले कुछ टाइम पे क्या होगा, फिर अगले 2 दिन में 3 दिन में, तो ये होता है वेदर फोरकास्ट करना। ठीक है, साइंस एंड लॉजिक्स के हिसाब से। वैगरी जो है दूसरा वर्ड है जो नाउन होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन अ सिचुएशन, दैट मींस बिल्कुल आपने सोचा नहीं और वो सिचुएशन कुछ डिफरेंट तरीके से ही चेंज हो गई, मतलब वहां पे निश्चितता नहीं है बल्कि अनिश्चितता है, अनियमितता है। ठीक है, तो ये होता है वैगरीज और मौसम के कॉन्टेक्स्ट में, वेदर के कॉन्टेक्स्ट में उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ऑनसेट इस वर्ड का इस्तेमाल पैराग्राफ में बहुत बारी किया गया है जिसका मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। ठीक है, किसी चीज की बिगिनिंग होना वो कहते हैं हम ऑनसेट। ठीक है, रेवेज्ड इज द वर्ड दैट इज द, इसको वर्ब कहते हैं, वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है टू कॉज ग्रेट डैमेज टू समथिंग, मतलब किसी चीज को तबाह करना, बहुत ही ज्यादा डैमेज या नुकसान पहुंचाना, वो कहते हैं हम रेवेज्ड। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है और इस पैराग्राफ में उसी तरीके से इसको लिया गया है। इसका मतलब होता है नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, मतलब ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, इसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सरप्लसेस मतलब आवश्यकता से अधिक, बेसिकली सरप्लस यानी ज्यादा ही होता है। मोर ऑफ समथिंग देन इज नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना, दैट इज सरप्लस। मेटीरियोलॉजिकल ये मौसम विभाग को कहते हैं ना, मौसम विभाग मौसम संबंधी जानकारी जो होती है उसको हम कहते हैं मेटीरियोलॉजिकल, रिलेटिंग टू वेदर कंडीशंस। ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे देखते हैं एडवेंट। एडवेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और थिंग, मतलब किसी चीज का आगमन। यहाँ पे मॉनसून के आगमन से इसका मतलब है। ठीक है, कन्वर्ज यानी होता है ऑफ लाइन्स, ट्रेंड टू मीट एट अ पॉइंट, मतलब एक बिंदु की ओर जाना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करना, है ना, कहीं से निकल के कहीं पे मीट करना। इस सेंस में कन्वर्ज का इस्तेमाल जो है किया गया है इस आर्टिकल में। चलिए, तो हो गई वो क्या आज की काफी इजी सा आर्टिकल है, वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। आई होप आप सभी को समझ में आए। चलिए चलते हैं आर्टिकल की तरफ। जो आज के आर्टिकल का टॉपिक है दैट इज गेन्स फ्रॉम रेन्स, मतलब बारिश या वर्षा से गेन्स या फायदे या लाभ। ठीक है, ऑन मॉनसून परफॉर्मेंस, तो मॉनसून परफॉर्मेंस में गेन्स फ्रॉम रेन्स होने वाला है, दैट मीन्स ये अच्छी खबर है। एक टाइटल को देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि देयर इज समथिंग गुड अबाउट रेन्स एंड दैट द फार्मर्स एंड हमारी इकोनॉमी सबको फायदा होने वाला है। आपको पता है कि अगर रेन अच्छी होती है तो हमारी क्रॉप अच्छी होती है और इससे बहुत सारी चीजें कोरिलेटेड है। A steady, well-spread monsoon spells good news for farmers and the economy। ठीक है, मतलब एक जो steady मतलब नियमित और well spread जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा मॉनसून जो है, मतलब एलोकेट हर जगह पे जाएगा, हर जगह पे मॉनसून जो होगा वो एक गुड न्यूज की तरह। स्पेल्स मतलब मीन्स अ गुड न्यूज, यहाँ पे स्पेल्स का मतलब लिया गया है मीन्स अ गुड न्यूज फॉर होम, ऑफ कोर्स फार्मर्स के लिए एंड अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, सो यहीं से समझ में आ रहा है कि इसमें जो आर्टिकल में जिक्र होगा दैट इज समथिंग पॉजिटिव। Let's start reading. So far, India appears to be having a good run with the monsoon. अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो मानसून है उस वो बहुत ही अच्छा होने वाला है इस बार और जिससे सबको फायदा होने वाला है। इंडिया में जो मानसून होगा that will be really really good. As of the most recent data available from the India Meteorological Department, IMD, जो कि इनके थ्रू जो डेटा अवेलेबल है उसमें ये बताया जा रहा है कि रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन हैज बीन 14% मोर देन व्हाट इज यूजुअल, मतलब इट्स अ गुड न्यूज कि जैसे यूजुअली होता है मॉनसून उससे 14% ज्यादा है फॉर दिस पीरियड। ठीक है, इस पीरियड के लिए इस बार का मॉनसून जो होगा। द मंथ ऑफ जून
only accounts for about 17% of the monsoon rainfall spanning June and September, जून टू सितंबर, ठीक है। अभी जो the month of June only accounts for, सिर्फ जून के मंथ का जो अगर हम देखें तो 17% of the monsoon rainfall which is spanning from June to September, यही मानसून का एक मंथ होता है, जून टू सितंबर, जो जो एक हेवी रेन होती है वो इस दौरान ही होती है। इट इज द मंथ ड्यूरिंग विच द मानसून सेट्स इन, मतलब जून के मंथ में जो है मानसून सेट होता है, मानसून आता है, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस कैन समटाइम्स बी डिलेड, कभी कभी ये प्रोसेस जो है डिले भी होता है फॉर एज मच एज अ वीक, है ना। मतलब सपोज अगर प्रिडिक्ट किया गया कि जून 14 को या जून 15 को मानसून आने की संभावना है, तो हो सकता है कि एक आध हफ्ते का उसमें डिले हो जाए, एक हफ्ते से डिले हो जाए, ठीक है। सो जून इज ऑल्सो when the monsoon begins its journey from two extremities of the country। जून ही एक ऐसा मंथ है जब दो एक्सट्रीमिटीज है ना, इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो यहाँ से एंड यहाँ से, जो कि बे ऑफ बंगाल है ना, दो एक्सट्रीमिटीज से जो है मॉनसून बिगिन करता है, वहां से इमर्ज करता है और आता है। देख सकते हैं यहाँ पे वन ब्रांच स्टार्ट्स अ जर्नी नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम केरला, है ना। मतलब अगर ये मैं इंडिया के मैप का डाउन पार्ट है तो यहाँ से जो है केरला से मानसून की जो रेज, मानसून की जो हवाएं हैं वो यहाँ से चलती हैं। Sorry for speaking rays. So yeah, it's journey northwards from Kerala, and the other wing called the Bay of Bengal branch, है ना। दूसरी जो विंग है वो आपकी कौन सी है, ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है ना। यहाँ से जो है मानसून की हवाएं चलती हैं, ठीक है, यहाँ से इमर्ज होता है वो, एंटर्स इंडिया फ्रॉम द साउथ ईस्ट। और ये साउथ ईस्ट है ना, ये एरिया जो है ये ईस्ट का है, साउथ ईस्ट का, यहाँ से फिर वो एंटर करती है यहाँ पे, ठीक है। बोथ ब्रांचेस इवेंचुअली कन्वर्ज इन द नॉर्थ एंड यूजुअली कन्वर्ज, अभी हमने देखा था मीटिंग एट अ पॉइंट, है ना, एक बिंदु पर आकर मिलना। सो कन्वर्ज इन द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ आती है डेफिनेटली, एंड यूजुअली दिस मर्जिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉनसून करंट्स ओवर द मेनलैंड टेक्स एट लीस्ट until 15 जुलाई, दैट मीन्स कल, ठीक है। आज 14 जुलाई है, कल की बात, कल के बारे में बोला जा रहा है कि लगभग ये जून से बिगिन होती है और 15 जुलाई के आसपास ये जो है एक नॉर्थ में एक पॉइंट या कंट्री में जो है ये स्प्रेड करती है, फैलती है, ठीक है। मानसून की हवाएं और बारिश जो है वो शुरू होती है। The IMD never forecasts the possible rainfall likely during June because of the vagaries involved in onset and the pace of the journey, ठीक है। vagaries अभी हमने देखा था, मतलब अनिश्चितता या अनियमितता, कुछ फिक्स ना होना, अनसर्टेन होना किसी चीज का। तो जो IMD है हमारा, जो मौसम विभाग है ना, ये कभी फोरकास्ट नहीं करता द पॉसिबल रेनफॉल लाइकली ड्यूरिंग जून बिकॉज ऑफ, है ना, जून में कि जून में बारिश जो है इसके बारे में इट डज नॉट फोरकास्ट, है ना, क्योंकि इससे बहुत सारी अनिश्चितताएं जो जुड़ी होती है, मतलब होगा नहीं होगा, है ना, अनसर्टेनिटी होती है। इन्वॉल्व इन द ऑनसेट, मतलब लाइक इमर्जिंग ऑफ समथिंग, है ना, स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ समथिंग, एंड द पेस ऑफ द जर्नी, कि वो जर्नी जो है उसका पेस क्या होगा, मूव क्या होगा, है ना। राइट, दिस ईयर टू सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपन। इस साल की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, दो सिग्निफिकेंट चीजें हुई हैं। द मॉनसून सेट इन एट अ टेक्स्ट बुक डेट ऑफ जून 1, ठीक है। मॉनसून जो है जून 1 से बिगिन हुआ। दिस वॉज इवन आफ्टर कंसर्न्स दैट साइक्लोन अम्फान दैट had ravaged, बहुत ही बुरी तरीके से तबाह एंड बर्बाद किया वेस्ट बंगाल को, would delay the monsoon's entry into India from the Andaman Sea। अब ये बोला गया था कि जो मानसून के आने की जो संभावना थी वो डिले हो सकती थी, क्योंकि ये साइक्लोन अम्फान जब आया था तो ये सब बोला गया था कि ऐसा डिले होगा, दैट वुड डिले द मानसून्स एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम फ्रॉम अंडमान सी, ठीक है, ऐसा कहा गया था। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द सेकेंड फैक्टर वॉज द रिकॉर्ड पेस एट विच द मॉनसून कवर्ड द कंट्री। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जिस पेस से, है ना, रिकॉर्ड पेस एट विच मॉनसून कवर्ड द कंट्री, जिस पेस से इसने कंट्री को कवर किया, मतलब जहां से इमर्ज किया उसे वहां से कंट्री के दूसरे एरियाज में किस तरह से, क्या इसकी पेस थी, क्या स्पीड थी, इसकी ये भी एक सिग्निफिकेंट चेंज रहा। Along with the monsoon onset this year, along with the monsoon beginning this year, the IMD announced a revision to the onset and withdrawal dates across several cities, ठीक है। अभी इसके साथ साथ
IMD ने एक रिवीजन अनाउंसमेंट की, रिवीजन टू द ऑनसेट, टू द बिगिनिंग एंड विड्रॉल डेट्स अक्रॉस सेवरल सिटीज, हर सिटी के लिए, बहुत सारी सिटीज के लिए इन्होंने जो है एक रिवीजन डेट जो है अनाउंस की। अकॉर्डिंग टू दिस द मॉनसून कवर्ड इंडियाज नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स नो लेटर देन जुलाई 8, ठीक है, एज अपोज टू द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट ऑफ जुलाई 15। अभी आपने देखा था कि लगभग जुलाई 15 तक ये हर जगह पे जो है मानसून जो है स्टार्ट हो जाता है, बट इस बारी ये हुआ जुलाई 8 तक, ठीक है, नो लेटर देन जुलाई 8। This year, however, the monsoon broke even the speed limit. अभी जो मानसून की स्पीड लिमिट थी उस लिमिट को भी इस साल इसने ब्रेक किया, इस साल के मानसून ने, जो पहले हुआ करता था हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड है ना, एंड कवर्ड द कंट्री बाय जून 25 तक ही पूरी कंट्री को कवर कर लिया, जो कि लगभग 15 जुलाई का टाइम लेता था, ठीक है, तो जून 25 तक एट अ पेस दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब बिल्कुल ही उम्मीद आशा नहीं की गई थी कि ऐसा होगा, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, नेवर हैपेंड बिफोर टाइम्स सिंस 2013 से अब तक जो है ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जैसा हो गया कि जुलाई 15 तक लगभग जो होता है वो जून 25 तक ही कंट्री के बहुत सारे एरिया को उसने कवर कर लिया, कवर्ड, ठीक है, कंट्री। The net result of all this, more rainy days in June and a fairly even distribution across the country. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो रेनी डेज होते हैं जून के वो ज्यादा हुए एंड एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फेयर एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के हर एरिया, हर पार्ट में जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल एंड इवन हुआ, ठीक है, नॉट इक्वल, फेयरली इवन, ठीक है। The IMD's records show that only on 4 days in that month did daily rainfall ड्रॉप बिलो इट्स हिस्टोरिकल नॉर्मल, ठीक है, मतलब IMD के रिकॉर्ड के हिसाब से वो शो करता है दैट ओनली ऑन 4 डेज, सिर्फ 4 दिनों में, दैट मंथ, मतलब जून की बात की जा रही है, डेली रेनफॉल ड्रॉप बिलो इट्स हिस्टोरिकल नॉर्मल, है ना, हिस्टोरिकल नॉर्मल पर्टिकुलरली अगर यहाँ तक होगा तो 4 ही दिन ऐसे हुए थे जब वो उसके बिलो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, यही बोला जा रहा है इसमें, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट की बात की जा रही है, विच इज स्टेरिंग एट 3% डेफिसिट, जहाँ पे 3% का डेफिसिट है। द रेनफॉल इन ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया हैज पोस्टेड सरप्लसेस ऑफ 13 to 20%, ठीक है, अभी ये तो यहाँ बात की गई नॉर्थ वेस्ट की जहाँ पे डेफिसिट हुआ, और अगर बात करें हम ईस्ट, साउथ और सेंट्रल इंडिया की तो यहाँ पे पोस्टेड सरप्लस, यहाँ पे सरप्लस हुआ 13 to 20% का, ठीक है। While good rains in June signal farmers to prepare their soil and sow खरीफ क्रॉप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स आर जुलाई एंड अगस्त, तो जो अच्छी रेनफॉल हो रही है दैट इज अ सिग्नल फॉर द फार्मर्स कि वो जो है सॉइल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, किसके लिए, एंड जो खरीफ की फसल होती है उसको वो बोना चालू कर दे, सो खरीफ फसल, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स आर दैट इज जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मंथ्स फॉर दिस थिंग इज are July and August. These 2 months account for 2/3 of the monsoon rain, क्योंकि यही 2 महीने होते हैं जहाँ पे टोटल वर्षा का जो 2/3 पार्ट है वो 2/3 वर्षा जो है जुलाई एंड अगस्त में ही होती है, ठीक है। आई होप ये पैराग्राफ समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, एंड ये है फाइनल पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल। दिस इज ऑल्सो द टाइम the monsoon goes into so called break condition, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर मानसून जो है that goes into a particular segment that is called break condition, prolonged breaks, है ना, or an absence of rainfall can even lead to drought, है ना, prolonged breaks अगर बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक होता है या रेनफॉल नहीं होती तो इससे क्या होता है, दैट कैन लीड टू ड्रॉट, सूखा पड़ सकता है ना। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन डेटा गैदरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, meteorological agencies cannot yet reliably forecast the advent means emergence, है ना, of a break or how long it can last, है ना, मतलब इतने अभी भी जो हमारी जो IMD है वो एक रिलायबल डेटा के नॉट, है ना, दैट कैन नॉट येट रिलायबली फोरकास्ट, वो अभी तक रिलायबली, है ना, एक रिलायबल डेटा के हिसाब से फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि जो अकरिंग है इसकी, है ना, ऑफ अ ब्रेक कब होगा और कितने टाइम तक लास्ट करेगा, ये अभी भी नहीं किया जा सकता है एज पर या किसके द्वारा, हमारे IMD डिपार्टमेंट के, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। नाउ
What is critical is that normal rains also obscure the possibility of heavy rains, है ना, और severe droughts in distinct or over larger areas. अभी को क्या बोला कि what is critical, जो critical चीज है वो ये है कि जो normal rains है also obscure, also may hide the possibility, also like kind of half the possibility और of heavy rains, या तो heavy rains भी हो सकती है या फिर severe drought मतलब सूखा भी पड़ सकता है in districts और ओवर लार्जर एरियाज, तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ये बताया जा रहा है. देयरफॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज फोरकास्ट नीड टू बी स्ट्रेंथन, इसीलिए जो शॉर्ट एंड मीडियम रेंज की फोरकास्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों तक, ठीक है, ताकि वो कुछ भी होने से पहले जो है अवेयर रहे और कॉशियस रहे. तो ये था आज का आर्टिकल. आई होप आपको चीजें समझ में आई कि ये रेन के थ्रू जो गेन है उसकी बात की जा रही है, मॉनसून परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, मॉनसून के रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीजों की बात की जा रही है ना. जून जुलाई में जो मॉनसून की बिगिनिंग होती है जून में और तब तक वो पूरी कंट्री में फैलता है ये बताया गया है. जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है जो 15 जुलाई तक फैलता है वो इस बार जून 25 तक ही कंट्री के ऑलमोस्ट सारे एरियाज को कवर कर लिया इसने, है ना. उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट के बारे में ये भी बताया गया कि जो हमारा मौसम विभाग है उसमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और कैसे फोरकास्ट को जो वो करेंगे उनको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ऐसा फोरकास्ट जो रिलायबल हो, ठीक है. सो ये था आज का पैराग्राफ. अब ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बच्चों, आप लोग ये वीडियो देखकर ये एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में ही शेयर करेंगे कि आपको यहाँ पे एरर मिली तो कौन सी थी, क्या एरर का पार्ट था इसमें. इन दोनों सेंटेंसेस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए मैंने, सिर्फ 2 सेंटेंसेस है. यू हैव टू स्पॉट द एरर एंड या तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मेंशन किया हुआ है मैंने इंग्लिश जंक्शन, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं इसके आंसर्स. आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इन वीडियोस से, और अगर ऐसा है तो जरूर शेयर करिए इनको उन लोगों से, अपने फ्रेंड्स से जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की. एडिटोरियल के वीडियोस ना सिर्फ बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि उन सारे बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. सो डू शेयर इट टू दोज पीपल ऑल्सो. और अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल मीट टुमारो अगेन फॉर the another or the next editorial. Thank you so much.